जनरल मैनेजर एंड एजुकेशन मैं टीचिंग करती हूँ, ट्रेनिंग करती हूँ, स्किन केयर, मेकअप, एनीथिंग टू डू विद वेल बीइंग, एवरीथिंग टू डू विद योर स्किन। तो आज जिसके भी जो सवाल हैं स्किन के इशू से रिलेटेड, फर्स्ट ऑफ ऑल ये मैं आपको, मेरी आवाज़ आ रही है? फर्स्ट ऑफ ऑल अब आ रही है? मैं ये आपको बताना चाहूँगी कि मैं आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ अ डॉक्टर जो कह के फलाना इलाज भी करा लो, फलाना प्रोसीजर भी करा लो। प्रोसीजर्स से पहले क्या करना होता है, बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों ने प्रोसीजर कराने से पहले या कोई भी फेशियल कराने से पहले, अब मुझे पता है कि लड़कों में भी बहुत ट्रेंड आ गया है फेशियल्स कराने का, तो क्यों ना आप अपने फेशियल्स घर पे बनाएं and you use your product at home, right? That is the best thing to do. एक सेकेंड, फेशियल्स इलाज नहीं है, कोई भी प्रोसीजर्स लोग लेजर कराते हैं, बोटॉक्स कराते हैं, माइक्रोडर्माब्रेशन कराते हैं, ये सारी चीजें बाद में आती हैं। जो ज्यादा जरूरी चीज होती है वो है कि आप अपनी हाइजीन, स्किन की हाइजीन का कितना ख्याल करें। लेट मी स्टार्ट विद द बॉयज, बिकॉज लड़कियों का तो बहुत लंबा है, लेकिन हमारी स्किन और लड़कों की स्किन में ज्यादा फर्क नहीं है। अब कोई मुझे जवाब दे कि बॉयज में से कि लड़कों की स्किन में और लड़कियों की स्किन में क्या फर्क है? कोई दे सकता है जवाब? किस चीज का मैम? लड़कों की स्किन और लड़कियों की स्किन में क्या फर्क है? जी मैम, मैं क्लास से आउट भी कर सकती हूँ, सॉरी मैम, वो सो डोंट एक्ट टू शार्प। आपके जैसे बहुत देखे, 22 साल से पढ़ा रही हूँ। आई एम नॉट वन ऑफ योर क्लास फेलोज। अच्छा मैम, एक बार रिपीट कीजिएगा। लड़कों की स्किन में और लड़कियों की स्किन में क्या फर्क होता है? स्किन बॉयज की हार्ड होती है, लड़कियों की सॉफ्ट होती है। हमारे बॉयज कितने बेचारे पीछे हैं। हाँ बताएं, बॉयज की और गर्ल्स की स्किन में क्या फर्क है? बॉयज की हार्ड होती है, गर्ल्स की सॉफ्ट होती है स्किन। ठीक है, और इनको बियर्ड आनी होती है। बियर्ड आनी होती है, लड़कियों की भी आती है, सिर्फ छुपा लेती है। अच्छा, एनीवेज, बॉयज की स्किन में ऑयल ज्यादा होता है, गर्ल्स की स्किन में ऑयल प्रोडक्शन कम होती है। बॉयज की स्किन में सीबम ज्यादा होता है, गर्ल्स की स्किन में सीबम प्रोडक्शन कम होती है। सीबम इज द ऑयल जो कि आपको अपने पिंपल्स में नजर आता है, जो पस होती है आपकी। सो व्हाट यू नीड टू डू इज, दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है, दोनों की स्किन को पानी की जरूरत है जिसको हम कहते हैं हाइड्रेशन, और दोनों की स्किन को थोड़े से मॉइस्चर की भी जरूरत है, क्योंकि जब आपकी स्किन में तेल ज्यादा हो जाता है और प्रोडक्शन ऑयल की ज्यादा हो जाती है तो आपकी स्किन जो है वो रिएक्ट करती है, वो मजीद और भी ऑयल प्रोड्यूस करती है अगर आप इस पे मॉइस्चराइजर नहीं लगाएंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि मॉइस्चराइजर हम कैसे लगाएं? बहुत सारे लोग ये कहते हैं बिकॉज हमारी स्किन तो ऑयली है। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ मॉइस्चराइजर्स, और ये बॉयज को भी पता होना चाहिए। एक होता है वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर जो कि ज्यादातर आपकी एज के लोग यूज करना पसंद करते हैं, एंड वाटर बेस्ड में क्या आता है, जेल्स। तो जितनी भी जेल मॉइस्चराइजर्स हैं वो आप लोग यूज करें तो आपको ज्यादा सूट करेगा, बट मॉइस्चराइजर लगाना मत छोड़ें। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सब मॉइस्चराइजर करें। नाउ द अदर थिंग इज, जब आप बाहर जाते हैं तो बॉयज ज्यादा एक्सपोज होते हैं सन से, क्योंकि दे आर मोस्टली उनकी जॉब्स भी इस नोयत की होती है कि मोटर बाइक्स पे भी हैं, एक्सपोज भी हैं सूरज से। सूरज नंबर 1 कॉज है हमारी स्किन के डैमेज का, और डैमेज में क्या आता है, स्कार्स आते हैं, यूजुअली लड़कियों को भी और लड़कों को भी, जो खड्डे होते हैं, राइट। पिंपल्स आते हैं धूप की तपिश से। यस, आपकी एक्ने का 30-40% रीजन इज आप जब धूप से एक्सपोज होते हैं। आई एम श्योर आप लोगों को ये आइडिया नहीं होगा, कोई भी नहीं ये सोच सकता कि एक्ने हमें धूप की वजह से होती है। लोग समझते हैं पानी ना पीने की वजह से हो रही है, या हमारी डाइट में कोई खराबी है, या स्ट्रेस है, या स्लीप डेप्रिवेशन, नींद की कमी।
वो सारी चीजें बिल्कुल ठीक है, बट अगर आप सन प्रोटेक्शन नहीं करेंगे, अगर आप सन ब्लॉक नहीं लगाएंगे, तो आपकी स्किन के पोर्स भी बड़े हो जाएंगे, जिनको हम कहते हैं एक्सपैंडेड। और जब आपके पोर्स एक्सपैंड होते हैं तो ऑटोमेटिकली उनमें डर्ट चलता है, राइट? और जब डर्ट सेटल हो जाती है आपके पोर्स में और आप ऊपर से फेस वॉश भी नहीं करते और आप नॉर्मल रेगुलर साबुन से मुंह धोते हैं, अब साबुन का क्या नुकसान है? या वो हमें एक्सट्रीमली ड्राई कर देता है हमारी स्किन को, आपको फील नहीं होगा, बट वो आपको ड्राई कर रहा होता है। सोप जो है उसका pH बैलेंस बहुत हाई होता है, व्हिच मींस कि वो आपको ड्राइनेस की तरफ ले जाता है। और जब आपकी स्किन ड्राई होती है, डिहाइड्रेट होती है, आपकी स्किन एक कोमा मोड में आ जाती है। कोमा मोड मींस कि मॉइस्चर उसके अंदर खत्म होने लगता है और तेल उसके अंदर इंक्रीज होने लगता है। हमेशा एक्ने वालों को मॉइस्चराइजर यूज करने की जरूरत है। तमाम जितने स्टूडेंट्स यहाँ बैठे हैं, एक स्टूडेंट भी ऐसी या ऐसा नहीं है जिसको मॉइस्चराइजर लगा के नुकसान होगा। And maybe you need to change your philosophy because in the past हम यही सुनते आए हैं कि क्रीम मत लगाओ, मॉइस्चराइजर मत लगाओ अगर तुम्हें दाने हो रहे हैं। अच्छा, दूसरा ऑयल, हमारी स्किन में ऑयल होता है, राइट, जिसको हम कहते हैं सीबम। सीबम को रिमूव करने का सबसे अच्छा तरीका है साबुन से धोना नहीं है। सीबम को रिमूव करने से कोई फायदा नहीं होगा सोप यूज करने से। सोप डीप क्लेंजिंग नहीं करेगा, सोप सिर्फ ऊपर ऊपर से आपकी वॉशिंग कर देगा, बट आपके पोर्स के अंदर जाके वो डीपली आपकी डर्ट को नहीं निकालेगा, आपके ऑयल्स को भी खत्म नहीं करेगा। सोप को आप रख दें साइड पर। यू शुड बी यूजिंग एन ऑयल, तेल, एटलीस्ट 2-3 दफा हफ्ते में। ऑयल्स बेसिकली कोई भी हो सकते हैं, बट आप लोगों की एज के हिसाब से आई वुड हाईली रेकमेंड यू जोजोबा ऑयल, क्योंकि वो बिल्कुल हमारे पसीने की तरह होता है। एक वाहिद तेल है जो हमारे पसीने को रिजेंबल करता है। तो जब हम अपनी स्किन में स्वेट करते हैं तो आपको पता है कि आपकी स्किन बहुत साफ हो जाती है। जिन लोगों को पसीना ज्यादा आता है, जो लोग वर्कआउट करते हैं, जो लोग जिम में होते हैं, उनकी स्किन ज्यादा साफ होती है ऑलवेज। जोजोबा ऑयल, जिसको हम इंग्लिश में लिखते हैं जोजोबा, वो बेस्ट ऑयल है टू क्लेंस, to deeply cleanse your pores, and at the same time it mimics, basically it copies the natural condition of your skin, which is जो हमारी बेस्ट कंडीशन होती है स्किन की, या जो आइडियली होनी चाहिए, वो है कि हमारी स्किन में ऑयल के साथ साथ पसीने की भी प्रोडक्शन हो। ये दो चीजें बहुत जरूरी हैं, जिसको हम कहते हैं एसिड मैंटल, पसीना और तेल। इन दो चीजों से हमारी स्किन बनती है। कभी भी कोई अपने स्वेट को और अपने ऑयल्स को कंप्लीटली रिमूव करके और मेडिकेटेड दवाइयां लगा के एक्नी का इलाज नहीं करेगा। डेफिनेटली एक्नी परमानेंटली आपकी क्योर नहीं हो सकती जब तक कि आप उसको मॉइस्चर नहीं देंगे, जब तक कि आप उसको इस किस्म के ऑयल से क्लेंस नहीं करेंगे या फेस वॉश से जिसमें थोड़ा सा ऑयल हो। फेस वॉश में भी ऑयल्स होते हैं, डिपेंड करता है कि आप कौन सी ब्रांड ले रहे हैं, डिपेंड करता है कि क्या बहुत ज्यादा केमिकली ओरिएंटेड है फेस वॉश या थोड़ा मेडिसिनल है। मेडिसिनल नेचुरल इज मोर सेफ, बिकॉज अब एक बहुत अवेयरनेस की वेव आ गई है कि वी शुड बी यूजिंग प्रोडक्ट्स दैट आर नेचुरल। बाय नेचुरल आई मीन जिनकी सोर्स नेचुरली डिराइव्ड हो। अगर कोई विटामिन ए की सोर्स हमने यूज करनी है, फॉर इंस्टेंस हमने विटामिन ए के इंग्रेडिएंट्स को यूज करना है, तो हम नेचुरल सोर्स से उसको डिराइव करें। अगर हमने डार्क सर्कल्स के लिए कोई ऑयल लगाना है तो हम नेचुरली डिराइव करें उसको आलमंड ऑयल से, अर्के बादाम से। अगर हमने नेचुरली सोर्स करना है अपनी पिगमेंटेशन को, तो हम कोई इस किस्म का इंग्रेडिएंट यूज करें जो आहिस्ता आहिस्ता रात को हमारी स्किन को एक्सफोलिएट करेगा। यू डोंट हैव टू डू स्क्रब्स। सबसे पहली चीज जो मैं आपको मना करती हूँ हमेशा, टू एवरीबॉडी who's been my student knows that, कि you should not be using ये जो स्क्रब्स होते हैं जिनके अंदर छोटे छोटे दाने होते हैं, एंड आई नो कि बॉयज बहुत यूज करते हैं एवरी मॉर्निंग। मैं किसी ब्रांड को कोट नहीं करूंगी किसका स्क्रब और कौन सा, बिकॉज दैट्स नॉट
what I'm here for. But what I'm here to tell you is stop using scrubs जिनके अंदर छोटे छोटे ग्रेन्स हों, जिनके अंदर छोटे छोटे लीव्स हों. पहली चीज, आप अपनी स्किन की अगर टेक केयर करना चाहते हैं, एक जेंटल फेस वॉश लें, नंबर 1. नंबर 2, स्क्रब्स से गुरेज करें. डू नॉट यूज एनी स्क्रब जिसके अंदर छोटे छोटे दाने हों. नंबर 3, अगर आपको बहुत ज़्यादा पसीना आता है तो नायासिनामाइड सीरम लगाएं, क्योंकि पसीने के साथ आपकी तेल की ऑयल की प्रोडक्शन भी हो जाती है. नायासिनामाइड, यू कैन राइट इट डाउन. नायासिनामाइड इज अ वेरी इफेक्टिव इंग्रेडिएंट जो हर एज को सूट करता है. उससे स्पॉट्स भी कम होते हैं, लाइनें भी कम होती हैं, छाइयाँ भी कम होती हैं, ऑयल को भी बैलेंस करता है. इतना ऑयल आपकी स्किन में मेंटेन रखता है जितने ऑयल की आपको जरूरत है, बट बैलेंस रखता है आपकी स्किन को. नाउ अनदर इंग्रेडिएंट जो कि बड़ा एक हॉट इंग्रेडिएंट है आजकल के ज़माने में, जो कि मैच्योर स्किन वाले भी यूज़ करते हैं, यंग स्किन वाले भी करते हैं, लड़के भी करते हैं, लड़कियां भी. एंड बाय द वे, नायासिनामाइड शेव करने के बाद एक्सेलेंट प्रोडक्ट है. नायासिनामाइड के 2-4 कतरे आप बजाय शेविंग आफ्टर शेविंग क्रीम लगाने के, आफ्टर शेव लोशन लोग लगाते हैं, आफ्टर शेव जेल, उनमें बहुत फ्रेग्रेंस होती है. आफ्टर शेव लोशंस जो आप लगाते हो शेव करने के बाद, उनमें फ्रेग्रेंस बहुत होती है. ये याद रखिएगा कि आपकी स्किन की 40-50% जो प्रॉब्लम्स होती हैं, लड़कों की भी लड़कियों की भी, वो बहुत ज़्यादा फ्रेग्रेंस वाले प्रोडक्ट्स यूज़ करने से होती है. आई एम नॉट सेइंग कि फ्रेग्रेंस इज अ बैड थिंग, फ्रेग्रेंस इज एक्सीलेंट, बट वेयर इट ऑन योर बॉडी. डोंट वेयर टू मच फ्रेग्रेंस. बहुत सारे लोग हैं जो फेस वॉशेस खरीदते हैं स्मेल करके, इसकी स्मेल बहुत अच्छी है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, बट दैट शुड नॉट बी योर पर्पस. फेस वॉश को कभी भी स्मेल से ना खरीदें. फेस वॉश की डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, जो आपको कुछ कीवर्ड्स हैं जो आपको ढूंढने चाहिए. अगर आपकी स्किन आपको लगता है कि बहुत ऑयली है, बहुत ऑयली है और थोड़ी थोड़ी उसके अंदर पोर्स भी एनलार्ज है, तो आप फिर विटामिन सी टाइप कोई इंग्रेडिएंट ढूंढें फेस वॉश में. अगर आपकी स्किन ऑयली है और पोर्स है, या आप विटामिन सी टाइप कोई इंग्रेडिएंट ढूंढें, या आप नायासिनामाइड टाइप कोई इंग्रेडिएंट ढूंढें, या आप सैलिसिलिक एसिड type ingredient. Look for these words when you shop for your cleanser next time. Look for these ingredients. अगर आपकी स्किन ऑयली है और पोर्स बड़े हैं, हाइलुरोनिक एसिड का वर्ड होना चाहिए आपके क्लेंजर में, कीवर्ड्स हैं. सैलिसिलिक एसिड का वर्ड होना चाहिए. ये इंग्रेडिएंट भी बहुत इफेक्टिव है, आपकी एक्ने को, आपके पिंपल्स को, आपकी सीबम प्रोडक्शन को रिड्यूस करता है. तीसरा आपका इंग्रेडिएंट है any kind of glycolic acids. Glycolic acids जो कि आपकी स्किन की ऊपर से स्किन को रिफाइन एंड स्मूथ कर देते हैं. So anybody who has acne scars, उनको glycolic acid टाइप कोई इंग्रेडिएंट यूज करना चाहिए. So salicylic acid, hyaluronic acid, glycolic acid. These are the 3 key ingredients that you should be using if you have oily skin or if you have open pores. अच्छा, उसके अलावा फेस वॉशेस के साथ साथ यू शुड डेफिनेटली ट्राई टू यूज सीरम्स, स्पेशली फॉर पीपल जो शेव करते हैं, फॉर मेन एज वेल. नायासिनामाइड बहुत सूटेबल होता है, बिकॉज नायासिनामाइड आपकी स्किन को सूट करता है, और उसी सीरम के अंदर जिंक भी है. अनदर इंग्रेडिएंट जो कि आपको ढूंढना चाहिए अपने प्रोडक्ट्स में, खास तौर पे अगर आप सनब्लॉक खरीद रहे हैं, तो मैं इतना लंबा लेक्चर तो आप लोगों को नहीं दे सकती, but what I can do is I can help you with some key ingredients so that when you go next time and you want to make a purchase, you should be able to make a better decision. You should be able to know कि ये ingredients हैं जो कि मुझे फायदा देंगे, क्योंकि बहुत दफा हमारे concerns होते हैं और हमें नहीं पता होता कि कौन से ingredients हमें फायदा नहीं देंगे. So in serums you should be looking for niacinamide, especially boys, क्योंकि नायासिनामाइड ऑयल प्रोडक्शन भी कम करेगा, पोर्स को भी टाइट करेगा, और आपकी जो रेजर बर्न्स हो जाते हैं, रेजर कट्स हो जाते हैं, उनको भी सेटल करेगा, और आपके पोर्स को भी ठीक करेगा. सो इवन अगर आप शेव नहीं भी करते, और अगर आपकी दाढ़ी है बट आपकी यहाँ पे बहुत ऑयली स्किन है और शाइन आती है आपके नोज के ऊपर और फोरहेड पे, अच्छा, शाइन का सबसे अच्छा इलाज है नायासिनामाइड एंड जिंक. अगर आप सनब्लॉक खरीद रहे हैं, then go looking for an ingredient called zinc. या
टाइटेनियम डाइऑक्साइड। ये दो इंग्रेडिएंट्स मिनरल्स हैं और इन दोनों से सबसे बेहतरीन सनब्लॉक्स बनते हैं। मिनरल सनब्लॉक्स कहलाते हैं टाइटेनियम डाइऑक्साइड एंड जिंक। I hope I'm not getting too boring, but as educated people, we should be able to decide better कि हम क्या यूज करें। सिर्फ पैकेजिंग से इम्प्रेस नहीं होना चाहिए, किसी ब्रांड के नाम से इम्प्रेस नहीं होना चाहिए, या उसकी एक बहुत पुरानी रेपुटेशन है और एक भेड़ चाल है। Always be open to try something new, especially with this innovation in the skincare industry in the last 5 to 10 years. एक्टिव इंग्रेडिएंट्स बहुत ज्यादा पॉपुलर होते हैं। एक्टिव इंग्रेडिएंट्स, अब एक्टिव इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं? वो सारे बोलते हैं जिनका मैंने अभी आपसे डिस्कस किया है। एक्टिव इंग्रेडिएंट्स इज विटामिन सी, एक्सीलेंट फॉर ब्राइटनिंग स्किन, एक्सीलेंट फॉर पोर्स एंड एक्सीलेंट फॉर मेकिंग योर स्किन का कॉम्प्लेक्शन बिल्कुल इवन। बहुत सारे लोग टू टोन होते हैं अपने माथे में, एंड यू नो द रीजन व्हाई। पहली चीज तो ये कि वो सनब्लॉक नहीं लगाते, दूसरी चीज ये है कि वो फेस को अच्छी तरह से क्लेंस करके नहीं निकलते, और जब दिन में उनकी स्किन के अंदर ऑयल डिपॉजिट्स होते हैं, वो ऑयल इट कन्वर्ट्स इनटू बर्निंग द कलर। आपकी स्किन ज्यादा जल्दी जलती है जब उसके अंदर रेजिड्यू हो पसीने का, तेल का, वो ज्यादा जल्दी होती है बर्न। सो ट्राई यूजिंग अ फेस वॉश दैट हैज हाइलुरोनिक एसिड इन इट, एलोवेरा इन इट। अगर आपकी बहुत एक्ने वाली स्किन है, ट्राई यूजिंग नीम। You should go looking for an ingredient or a face wash जिसमें नीम हो, because नीम सबसे पुराना, एज ओल्ड, सेंचुरीज पुराना एक टोटका है कि नीम के पत्ते उबाल के लोग उससे दूध धोते थे। सो अब मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा नीम के भी प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। जस्ट मेक श्योर आपकी स्किन बहुत ड्राई ना हो। अगर आपकी स्किन में सेंसिटिविटी है, रेडनेस है, बर्निंग है, तो फिर आप नीम को थोड़ा कम यूज करें, लेकिन हफ्ते में 2-3 दफा। और नीम फेस वॉश आर रेडली अवेलेबल। तो नेचुरल के पास भी बहुत अच्छा नीम फेस वॉश है, स्पेशली फॉर बॉयज के लिए वो बेस्ट फेस वॉश है। सो नाउ लेट्स नैरो इट डाउन। गर्ल्स, आप लोगों को 4 प्रोडक्ट्स यूज करने चाहिए एट नाइट, व्हिच इज नंबर 1, मेकअप उतारने के लिए ऑयल से मसाज करो। और कौन सा ऑयल? मोस्टली द गर्ल्स, आप लोगों की एज की जो है, आई बिलीव कि आप लोगों को एक्ने इश्यूज भी होंगे, पोर्स के इश्यूज भी होंगे, शाइन के इश्यूज भी होंगे। सो इफ यू हैव दीज इश्यूज, ट्राई यूजिंग अ फेस वॉश दैट विल डीपली क्लेंस योर स्किन, व्हिच मींस हाइलुरोनिक एसिड फेस वॉश यूज करें। अगर बहुत जरूरत से ज्यादा की एक्ने है, शाइन है बहुत ज्यादा, नीम फेस वॉश यूज करें या विटामिन सी फेस वॉश यूज करें। अगर आपकी स्किन में सेंसिटिविटी है, देन लुक फॉर इंग्रेडिएंट्स जिसके अंदर लिखा हो लैवेंडर या कैमोमाइल। अब ये 2 इंग्रेडिएंट्स बहुत हीलिंग और बहुत सूदिंग है आपकी स्किन के लिए। सो इफ यू वांट टू यूज एनीथिंग क्लोजेस्ट टू सेंसिटिव प्रोडक्ट्स, तो फिर आप कैमोमाइल एंड लैवेंडर इंग्रेडिएंट्स ढूंढो। Another thing that you should look for, अगर आपकी एक्ने है, फेस वॉश करने के बाद you should take an essential oil. छोटे छोटे ऑयल्स होते हैं essential oils, and they all are antibacterial. ये एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं प्लांट से, लेकिन ये खाने के लिए नहीं होते हैं। essential oils टॉक्सिक होते हैं, पॉइजनस होते हैं। इनके सिर्फ 1-2 कतरे आप लगा सकते हैं अपने चेहरे पे, and you should mix it into a carrier oil. कैरियर ऑयल कौन सा है? वो सारे तमाम ऑयल्स जो कि एडिबल होते हैं, जो कि आप खा भी सकते हैं फॉर इंस्टेंस, और उससे अलावा भी, बट फॉर इंस्टेंस प्राइमरीली कैरियर ऑयल्स हैं। कोकोनट ऑयल टोटली सेफ, उसमें आप एसेंशियल ऑयल मिला सकते हो। कैरियर ऑयल में है आमंड ऑयल, अनके बादाम, एप्रिकॉट कर्नल ऑयल, जोजोबा ऑयल, एवोकाडो ऑयल, ऑलिव ऑयल जो हम खाना पकाते हैं जिसमें, ये सारे ऑयल्स आपकी स्किन के लिए बेहतरीन है। अगर आपको एक्ने है, 2-3 ड्रॉप्स टी ट्री ऑयल के लिए मिक्स करें कैरियर ऑयल में, और थोड़ा सा मसाज करके इन अ सर्कुलर मोशन, एंड यू टेक रेस्ट, यू पुट योर स्किन टू रेस्ट। जब आप सुबह उठेंगे, आपकी सीबम प्रोडक्शन रिड्यूस होती है, और जो बैक्टीरिया बिल्डअप होता है, बेसिकली आपका एक्ने क्या होती है,
Acne is a commodore. It's like an open pore. उस open pore को आपने close नहीं किया, right? So वो open रह गया. उसके अंदर dirt आती गई, settle होती गई. जब dirt settle होती गई, वहाँ पे आके बैक्टीरिया भी बैठा. और बैक्टीरिया ने जब अपना घर बनाया तो वहाँ पे pus and sebum production ज़्यादा हो गई. So what is the rule number 1 to good skin? It's not foundation, it's not shaving, it's not makeup, it's not even using expensive products. सबसे बड़ी चीज है hydrate, deeply cleanse and sunblock. ये 3 रूल्स हैं लाइफ के. You have to deeply cleanse your skin ताकि अंदर से जो बैक्टीरिया डिपॉजिट्स हैं पहले आप उनको साफ कर दो. Step number 1. Step number 2 is you need to now target your skin and hydrate it. Hydration के अंदर आपकी treatments भी आएंगे, which means अगर आपकी skin oily है तो आप oily के हिसाब से उसको hydrate करोगे. अगर आपकी skin oily है आप niacinamide सीरम यूज करोगे. अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप जिंक के प्रोडक्ट्स यूज करोगे सीरम्स. ठीक है. सो हाइड्रेशन के बाद, हाइड्रेशन से पहले आते हैं सीरम्स. ऑलवेज सीरम्स पहले लगाए जाते हैं, मॉइस्चराइजर्स एंड क्रीम्स एंड में लगाई जाती हैं और सनब्लॉक सबसे लास्ट में लगाया जाता है. सो ये आपके स्टेप्स होने चाहिए फॉर अ गुड स्किन केयर. वॉश योर फेस विद एन आइडियल स्किन क्लेंजर जो कि आपकी स्किन के लिए सूटेबल हो. Salicylic acid, glycolic acid, hyaluronic acid, aloe vera, vitamin C, and many other ingredients out there in the market जो कि आपकी स्किन को हील करेंगे and soothe करेंगे. एक्ने के लिए सबसे बेहतरीन इंग्रेडिएंट, एंटीबैक्टीरियल इंग्रेडिएंट क्या है? नीम. So you use neem. बट अगर आपको एक्ने भी है और साथ साथ आपकी स्किन सेंसिटिव भी है, रेड है, इन्फ्लेम्ड जिसको कहते हैं, इन्फ्लेमेशन है आपकी स्किन में, फिर आप नीम से बेहतर है कि आप थोड़ा सा आ जाओ टुवर्ड्स हाइड्रेटिंग फेस वॉश. जैसे कि कोनैचुरल के पास भी है एलोवेरा हाइड्रेटिंग फेस वॉश व्हिच विल आल्सो रिड्यूस योर एक्ने बट एट द सेम टाइम वो आपकी स्किन को मॉइस्चर देगा. सबसे बड़ा रीजन सूरज है. आपकी एक्ने हमेशा एग्रेवेट होती है. आपकी इन्फ्लेमेशन, आपकी स्किन की सोजिश, आपकी स्किन के अंदर जो छाइयां आती हैं, पिगमेंटेशन आती है जिसको हम कहते हैं मेलास्मा, ये सारे दे आर डिपेंडेंट ऑन हाउ मच यू आर प्रोटेक्टिंग योर स्किन फ्रॉम द सन. अगर आप सूरज से अपनी स्किन को बचा लें तो आपके 30 से 60% इश्यूज कम हो जाएंगे. एक तो आपकी ऑयल प्रोडक्शन भी थोड़ी सी बैलेंस आउट होगी, ऊपर से आप डीप क्लेंजिंग कर रहे होंगे तो मजीद बैक्टीरिया डिपॉजिट्स नहीं होंगे, और बैक्टीरिया डिपॉजिट्स जब खत्म हो जाएंगे तो फिर आपका नेक्स्ट इलाज होना चाहिए कि नाउ यू जंप इनटू सीरम्स. कि हमारी फेस क्लेंज हो गया है, द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर क्लेंजिंग शुड बी कि अब हम अपनी स्किन के ऑयल्स को बैलेंस करें. सो देन यू जंप इनटू अ सीरम. सो दैट इज स्टेप नंबर 2. सीरम करने के बाद योर स्टेप नंबर 3 इज मॉइस्चर. सीरम मॉइस्चर नहीं होता, सीरम टारगेटेड काम करता है. विटामिन सी सीरम आपको ब्राइट करेगा, नायासिनामाइड आपकी स्किन के ऑयल्स को कंट्रोल करेगा, जिंक आपकी स्किन को हील करेगा. आपकी जो छाइयां और ये खड्डे पड़ जाते हैं, स्पेशली गाइस की स्किन में बहुत ज्यादा होते हैं, उनके लिए जिंक सीरम बहुत मुफीद है. आदमियों के खड्डे, ऑल दीज ये जो थोड़े थोड़े स्कार्स होते हैं, ये सब क्लियर हो जाएंगे. अगर आपको अपनी स्किन को ब्राइटन करना है और आपकी स्किन में 2 टोन्स हैं तो देन यू शुड डेफिनेटली आल्सो यूज इन एडिशन टू दीस सीरम्स. आप 2 सीरम्स भी यूज कर सकते हैं एक ही चेहरे पे, आप 3 सीरम्स भी यूज कर सकते हैं, आप ऑल्टरनेट भी कर सकते हैं. एक दिन नायासिनामाइड लगाया, अगले दिन विटामिन सी सीरम लगाया, तीसरे दिन आपने ब्राइटनिंग सीरम लगाया. आप इस तरह की भी रूटीन बना सकते हैं, जाया कोई भी सीरम नहीं जाता. बिकॉज व्हेन यू ऑल्टरनेट आपकी स्किन को हर तरह से, हर एस्पेक्ट से फायदा होता है. आपका ऑयल भी बैलेंस हो रहा है. एक दिन नायासिनामाइड लगा के अगले दिन आपने लगाया विटामिन सी, आपकी स्किन भी ब्राइट हो रही है, आपकी कोलेजन प्रोडक्शन हो रही है. अब आप लोग सोचेंगे कि आप लोगों को तो कोलेजन की जरूरत नहीं है, बीइंग कॉलेज स्टूडेंट्स, बट इफ यू स्टार्ट मेंटेनिंग योर स्किन फ्रॉम दिस एज तो ही आपकी स्किन जाके 30s एंड 40s में आपसे कुछ मांगेगी नहीं. आपकी स्किन में छाइयां भी बहुत कम होगी, पिगमेंटेशन नहीं होगी, आपकी स्किन यंग होगी, इवन लिफ्टेड होगी, टाइट होगी. अब आजकल एक नया ट्रेंड आ गया है, यू नो, अ लॉट ऑफ वुमेन, इवन आदमी
बोटॉक्स करवा रही हैं और बहुत सारे प्रोसीजर्स करवा रही हैं। आई डोंट बिलीव इन दोज प्रोसीजर्स, फिलर्स एंड बोटॉक्स अब तो बहुत सस्ते हो गए हैं, 2-2 हज़ार का जी एक टीका लगवा लो, आपकी लाइनें जो है वो फिलअप हो गई। सबसे आसान तरीका ये, पूरी जिंदगी अपनी स्किन का ख्याल ना करो, लोगों का ये ख्याल है, मॉइस्चराइजर ना लगाओ, अच्छे जेंटल क्लेंजर्स ना लगाओ, एक्टिव इंग्रेडिएंट्स तो लोग जानते भी नहीं है, मोस्टली हमारी मेजॉरिटी हमारे मुल्क में नहीं जानती कि विटामिन सी का क्या फायदा हो सकता है। इट्स एन एंटीऑक्सीडेंट। जिस तरह से फ्रूट खाने से आपके अंदर इंटरनली जिस्म को फायदा मिलता है, एंटीऑक्सीडेंट्स फ्री रेडिकल्स को फाइट करते हैं, इसी तरह अगर आप विटामिन सी सीरम लगाओगे, वो इतना आपकी स्किन को फायदा देगा, आपकी कोलेजन को पुश करेगा, सडनली आपके पोर्स भी टाइट हो जाएंगे। विटामिन सी सीरम लगाने से आपके पोर्स भी टाइट हो जाएंगे। नाइसिनामाइड से आपके पोर्स बैलेंस, आपकी ऑयल प्रोडक्शन बैलेंस। सो देयर इज अ नेसेसिटी नाउ कि हम सब अंडरस्टैंड करें कि वी डोंट हैव टू वेट टू बी 30-40 कि फिर हम जाएं भागे और डॉक्टर से कहें डॉक्टर साहब आपकी छाइयाँ आ गई हैं, इनका कोई इलाज बताओ। अपनी मदर्स की स्किन को याद करें। आई एम श्योर यू ऑल नो योर मदर्स स्किन। आपकी मदर्स को यहाँ छाई होती है, यहाँ कभी नोटिस किया है? यहाँ घर जाके करिएगा, बिकॉज टिपिकली एनी वुमन एंड मैन in their 30s they start developing pigmentation, और इस पिगमेंटेशन का सबसे बड़ा रीजन सूरज है, क्योंकि उन्होंने सनब्लॉक नहीं लगाया था पूरी जिंदगी। दूसरा, अगर उनकी सूरज से स्किन डैमेज चले हो भी गई तो उन्होंने उसका मजीद और कोई फायदा नहीं किया स्किन का, उन्होंने वहीं पे उसको प्रोसेस को स्टार्ट ही नहीं किया। सीरम्स लगाते, विटामिन सी लगाते, ताकि आपकी कोलेजन पुश होती, आपकी जो डेड स्किन होती है ना सरफेस पे, ये पुश हो जाती है, ये गिर जाती है, इट ऑलमोस्ट फॉल्स डाउन और नीचे से न्यू स्किन आ जाती है with the help of a vitamin C serum. So if you use a vitamin C serum, it will not only help you with lines and wrinkles and collagen production, it actually helps you grow new skin. Literally आपको ये फील होगा कि आपकी नीचे से फ्रेशर स्किन आ रही है और जो आपकी डल स्किन थी वो झड़ती जा रही है, it's fading away. Actually वो fade away नहीं हो रही होती, नीचे से नई स्किन आ रही होती है। Every 28 days हमारी स्किन का सेल टर्नओवर होता है। So every 28 days our skin is renewed. There comes a new fresher skin. अगर हम उसमें अच्छे ingredients डालेंगे, जैसे कि अगर हम अपने पेट में अच्छा खाना डालेंगे तो हमारा पेट नहीं खराब होगा। अगर हम अच्छे ingredients डालेंगे अपनी स्किन के ऊपर, अगर हम impactful ingredients, active ingredients की choice से चलेंगे, तो हमारी स्किन में ऑटोमेटिकली जो पुराना डैमेज भी है वो भी अनडू हो जाएगा। आपका पुराना डैमेज is mostly related to sun damage, it's mostly related to too much oil production, lack of cleansing, सफाई, अपनी स्किन का ख्याल करें, hygiene, cleansing करें, hydration, moisturizer दें, and protection, which means you need to be protected from the sun. Another thing is the blue light of your mobiles. Now the blue light is equivalent to, अगर आप 1 घंटा ब्लू लाइट में बैठते हैं उससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा, बट अगर आप 40 दिन रोज 1-1 घंटा ब्लू लाइट में बैठ रहे हैं, जो कि हम 1 घंटे से कहीं ज्यादा बैठते हैं, सो दिस हैज अ वेरी एडवर्स इफेक्ट ऑन योर स्किन। द ब्लू लाइट is going to give you वही वाला नुकसान, वही वाली छाइयाँ, वही वाली पिगमेंटेशन जो कि आपको सूरज में जाने से नुकसान होता है। So we don't understand, we are mostly now on our mobile phones. हमारी छाइयाँ, आप देखना फ्यूचर जनरेशंस की छाइयाँ, डार्क सर्कल्स ये बढ़ जाएंगे because of the excessive use of mobile phone. And we will not understand कि हमारी स्किन क्यों इस तरह की हो रही है। हमारी स्किन इस तरह की इसलिए हो रही है क्योंकि हम उसको एक्सपोज कर रहे हैं टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ रेज। दिन में अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन होती है, यूवी रेज, सूरज की रेज। अच्छा, ये जो हमारी टास्क लाइटिंग है, ये जो हमारी कमरों में लाइटिंग है, हमारे स्कूल्स एंड कॉलेजेस में इंडोर्स जो लाइटिंग है, this is also it has an adverse effect on our skin. All this light amounts to probably, अगर आप 1 साल इस लाइट में एक्सपोज रहेंगे तो आपको 2 से 4 दिन का नुकसान के बराबर नुकसान हो जाएगा स्किन में, जितना कि आपको सूरज में जाने से 3 से 4 दिन में होता। सो डू नॉट अंडर एस्टिमेट कि कितना हमें नुकसान होता है ब्लू लाइट से, टास्क लाइटिंग से, जितनी भी इल्यूमिनेशन हमारे घर में है,
ये सारी रोशनी हमें नुकसान पहुंचाती है. नाउ इफ यू आर एट होम, इफ यू आर अ मदर, इफ यू आर अ हाउसवाइफ, आपकी जैसे मदर्स हैं या आप लोग भी घर जाके कुकिंग करते हैं, चूल्हे की जो तपिश है आग की, उससे भी आपकी छाइयां आती हैं. एंड इट्स वन ऑफ द मेन रीजंस फॉर मेलास्मा, व्हिच इज अ स्किन कंडीशन जिसमें यहाँ पे आपको बहुत डीप किस्म की पिगमेंटेशन हो जाती है. डोंट वरी, घबराने की बात नहीं है. यू कैन इवन क्योर मेलास्मा. इट्स जस्ट विद द हेल्प ऑफ विटामिन सी सीरम, नायासिनामाइड सीरम एंड अ गुड मॉइस्चराइजर जो कि आपकी स्किन को थोड़ा थोड़ा हाइड्रेशन दे. मॉइस्चराइजर के बगैर आप कितने भी अच्छे फेस वॉशेस यूज कर लें, आपकी स्किन में डैमेज होना है, क्योंकि मॉइस्चराइजर आपके स्किन के वाटर को मेंटेन करता है. ट्रांस एपिडर्मल वाटर लॉस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. ट्रांस एपिडर्मल वाटर लॉस आपको होता है जब आपकी स्किन तपिश से जलती है, सूरज से जलती है, चूल्हे के सामने जलती है, मेकअप गलत किस्म का लगाते हैं, फिर मेकअप वाइप्स यूज करते हैं, केमिकल वाले इंग्रेडिएंट्स, मेकअप रिमूवर्स. डोंट यूज एनीथिंग. मेकअप रिमूव करना है, ऑयल से रिमूव करें, जेंटली मसाज करें, मेकअप को रिमूव करें. उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, मेकअप रिमूव करने के बाद तेल से करके उसको आप नीम गर्म पानी से मुंह को धो के, नेक्स्ट स्टेप है आप फेस वॉश यूज करें. ठीक है? सो दिस इज व्हाट यू शुड डू. नाउ द अदर थिंग इज कि इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन आल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम. कोई है पेपर मैं लिख लूं उस पे? मेरा इंस्टाग्राम का आईडी आप लोग कर लें, लिखे अपने फोन पे. आपको कोई भी सवाल हो मैं यूजुअली चार्ज करती हूँ, बट आई विल नॉट चार्ज माय सियालकोट स्टूडेंट्स. सो यू कैन मैसेज मी एंड मैं आपको पूरा आपका स्किन केयर रेजिमेन, आप मुझे अपनी तस्वीर भी शेयर कर सकती हैं, मोस्ट वेलकम. मुझे डीएम कर दें और मैं आपको आपके हिसाब से जो भी मैंने आपको बातें बताई हैं, इस हिसाब से मैं आपको आपके प्रोडक्ट्स रेकमेंड कर दूंगी. सो इट इज P फॉर पाकिस्तान. आप इंस्टाग्राम की सर्च में डाल लो. अगर इस वक्त आपका सिग्नल नहीं भी है तो आप घर जाके देखना तो वो सर्च में पड़ा होगा. हाँ, PONNEPI Pomedia. B for boy. Dia. PONNEBIA. Dia. ठीक है? और नीचे नाम है नबीहा, NABIHA. दूसरा वर्ड है फातिमा, FATIMA. तीसरा है बुखारी, BUKHARI. पोमेबिया से भी मिल सकता है या नबीहा फातिमा बुखारी के नाम से भी मिल सकता है. ज्यादा आसान है पहला वाला, पोमेबिया. छोटा वर्ड है, ज्यादा आसानी से मिल जाएगा आपको. उससे ये है कि आप जाएं घर और वीडियोस देखें, आपको इतना फायदा होगा. इट इज ऑलमोस्ट लाइक आप एक छोटा सा शॉर्ट ब्यूटी कोर्स कर रहे हैं. क्योंकि I've acquired my education in America, London, Paris. मैं अमेरिका में कोई मैंने 12 साल काम किया. उसके बाद फिर मैंने लॉरियल का सुना हुआ है, एंड मेबेलिन मैं उनकी ट्रेनर रही हूँ 12 साल. फिर कोविड के बाद I started working as general manager education for Co Natural. So it's been a nice journey. I don't know आप लोगों में से कितने लोग हैं जो कि स्किन केयर में इंटरेस्टेड होंगे in the future, but it's a good industry to be in. So I'm a cosmetologist जो कि स्किन को स्टडी करता है, प्रोडक्ट्स की स्टडी करता है, उसके हिसाब से फिर like a dermatologist मैं रेकमेंड करती हूँ कि क्या यूज करना है, क्या नहीं करना. बस एक फर्क है कि I don't do skin procedures because I'm not a dermatologist. But उसके अलावा any question that is related to your normal issues, कोई आपकी बहन की शादी हो रही हो, आपके भाई की कोई स्किन इशू हो, you're most welcome to ask me and I'll be happy to answer your questions. Just make sure कि आपको अगर जवाब ना मिले तो आप कमेंट्स में लिख देना कि प्लीज चेक इनबॉक्स. ठीक है? And guys can also do it, no problem. I have a lot of guy customers करके मर्द हजरात काफी ज्यादा भी ट्रस्ट करते हैं, बिकॉज उनको होता है कि वो कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि हम क्या यूज करें क्या ना करें. तो मेरे पेज पे आई एम इक्वल विद ऑल, विद मेन एंड वुमेन, बिकॉज आदमियों को भी उतनी ही हेल्प की जरूरत है, बॉयज को. अब ये अवेयरनेस आ जानी चाहिए कि सन ब्लॉक लगाएं, लड़के भी लगाएं, लड़कियां भी लगाएं, मॉइस्चराइजर लगाएं तो लड़के भी लगाएं, लड़कियां भी लगाएं, एंड एक्टिव इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करें. Start putting 1 or 2 active ingredients into your skincare regimen going forward, and they're not very expensive. You know, they range between 800 से लेके 1500.
अगर आप लोकली बॉट इंग्रेडिएंट्स